Hello everyone and welcome back to your English class. And I'm your English trainer Sandeep sir. Welcome back. चलिए आज ही जल्द से क्लास के अंदर और क्लास के अंदर आते ही सबसे पहले आपको पता नहीं क्या बोलना है, अपने आप को बोलना है संदीप सर, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल एंड टुडे इज माय डे. स्पीक टू योरसेल्फ डेली. अपने आप से मॉर्निंग में उठकर हमेशा बोलिए टुडे इज माय डे, आई एम विनर. दैट गिव्स यू द मोटिवेशन. हमेशा बोलिए अपने आप को, अंदर से पावर आती है दोस्तों, पावर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ. चलिए तो टुडे इज माय डे. यस फरत, सुमित, जय हिंद बच्चे, जय हिंद. आ जाइए जल्दी से क्लास के अंदर से भी आ जाइए. पिंटू, सुमित, अमित, रामशंकर, ओके, एमडी अकरम, मुसब्बिर, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. विक्रम कुमार, यस आई कैन, बहुत बढ़िया बेटा, अनोखी बेटा. चलिए मनीष, सबरीन, जितेंद्र कुमार, हेलो. मोनिका बेटा, चलिए हेलो. आशी, पूजा, रानी, गॉड ब्लेस यू. हेलो सोनू, हेलो भरत. चलिए सर मेरा फर्स्ट डे है, यू डोंट वरी. सैयद, साहिल, आप चिंता ना करें. आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ क्लास में कदम रखा है, मैं आप लोगों के इस विश्वास को मेंटेन करूंगा. चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताएं कि रीडिंग लिसनिंग में आप क्या क्या कर रहे हैं. क्या आपने सैटरडे संडे रीडिंग लिसनिंग कुछ एक्टिविटीज की या नहीं की. यहाँ पे बच्चे बहुत कहते हैं सर देख समझ में नहीं आता. कई बार जब हम रीडिंग करते हैं, कई बार हम इंग्लिश के न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको केवल अभी आदत डालने के लिए कहा है कि आदत डालिए, है ना. आदत डालने के लिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप कुछ ना कुछ पढ़िए. आदत डालिए. समझने में क्या होगा, धीरे धीरे समझना भी आ जाएगा. देखने के लिए भी आप न्यूज़ चैनल वगैरह की आदत डालिए. क्या होगा, धीरे धीरे आपको उसकी भी आदत पड़ जाएगी, समझना उसमें भी आ जाएगा. तो यू डोंट वरी, उसकी चिंता छोड़ दीजिए. बस चिंता आपको क्या करनी है कि हाँ मुझे रीडिंग लिसनिंग करना है. और मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि हमारा कॉन्सेप्ट अभी कुछ 15 से 20 डेज तक क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ एक्टिविटीज लाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मतलब अभी बेसिक चल रहा है. मैं आपको बता दूं ग्रीटिंग के सेशंस में बहुत कुछ आज हमें सीखना भी है. क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इतना शेयर जरूर कर दूं कि हम क्या और कैसे करेंगे. चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं, पहले 15 to 20 मिनट्स, पहले 15 to 20 मिनट्स हम वोकैब्स करेंगे डेली. वोकैबुलरी, वोकैबुलरी अब शुरू स्टार्ट कर रहा हूं आज से. 15 to 20 मिनट्स हम वोकैबुलरी करेंगे यहाँ पर, राइट. उसके बाद यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे. कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या है और कैसे हम बोल सकते हैं. कॉन्सेप्ट्स क्या है, टिप्स क्या है, आइडियाज क्या है, आखिर क्या वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वो मैं लेके चलूंगा. हर क्लास 15 to 20 मिनट्स वोकैबुलरी. सेकंड स्टेप 15 to 20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर कंसेप्ट. एंड वो जो कंसेप्ट होंगे उसी बेस पर हम करेंगे एक्टिविटीज. एक्टिविटीज करेंगे हम. यहां पर कोई भी ट्रांसलेशन का मेथड नहीं अपनाएंगे, है ना, कि वो भागा, वो आया, वो गया, वो गिर गया. मैं आपको केवल और केवल वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. इज दैट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू शेयर दोस टिप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप लोगों के लिए जरूरी होंगे मेरे दोस्त. इज दैट क्लियर? तो कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और हार बिल्कुल नहीं माननी, राइट. हमें हार नहीं माननी है, हमें जीतना है. हमेशा जीत के बारे में सोचना है कि भाई मैं जीत रहा हूं. अपने आप को बोलना है मैं जीत रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं. कीप स्पीकिंग टू योर सेल्फ एवरी डे लाइक दिस. इज दैट क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं. यहां पर इसी तरह से हमारी ये अभी कुछ दिनों तक ये एक्टिविटीज चलेंगी, मतलब. और ये जो वोकैबुलरी का सेशन जो है ना, डेली वोकैबुलरी कराऊंगा. और वोकैबुलरी मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से.
चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम वोकैबुलरी के साथ ही शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या क्या अभी हमें कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो बेसिक ही देखेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास वॉल्यूम नंबर 2 हमारी जो बुक है वो स्पेशली वोकैबुलरी की बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा लोग उसे स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 अगर हम देखेंगे, चैप्टर 1 में क्या क्या है हमारी वोकैबुलरी की, चैप्टर 1 में क्या क्या है सारी चीजें देखेंगे। चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक से। चैप्टर 1 में अगर हम जो देखने के लिए मिलेगा, यूज ऑफ वर्ड्स फॉर स्पोकन, यूज ऑफ वर्ड्स फॉर मतलब वर्ड्स फॉर स्पोकन हमें देखने के लिए मिलेंगे चैप्टर 1 के अंदर। मैं आपको बता दूं कैसे क्या क्या करना है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर स्पोकन, हमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर स्पोकन चैप्टर 1 में मिलेगा। हमें इंटरोगेटिव वर्ड्स स्पोकन में कौन से आखिर होते हैं वो हमें मिलेंगे। स्टेशनरी वर्ड्स, मिसलेनियस वर्ड्स, ये हमें चैप्टर 1 में मिलेंगे। ऐसे चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ वोकैब्स रखे हुए हैं, उससे थोड़ा सा आगे चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, 6 में हमारे कुछ एडवांस वर्ड्स हैं, 7 में भी हमारे बहुत अच्छे एडवांस वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, राइट, बहुत कुछ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इस बुक्स के साथ लेके चलूंगा और एक्स्ट्रा भी मैं आपको बहुत कुछ यहां पर बताता रहूंगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे तो यहां पर यूज फॉर वर्ड्स स्पोकन, स्पोकन के कुछ वर्ड्स हैं और बिल्कुल बेसिक, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्कूल भी नहीं गया ना, वो भी इंग्लिश बोलना सीखेगा यहां पर। क्लियर? बस इस बात का ध्यान देना। अब ये अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं सही है तो मुझे आता है, आता वाला सेंस की उसको साइड में रखना। बस आपको संदीप सर के साथ खेलना है। आज तक आपको लोगों ने पढ़ाया सिखाया, संदीप सर आपको इन्वॉल्व करने अपने साथ, बस इन्वॉल्व रहिए, खेलिए मेरे साथ, राइट। और आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं क्या है। सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे कि क्या है हमारा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, आए। आए, आय का मतलब मैं और मैंने दोनों होगा। अब यहां पर कुछ लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज नॉट एग्जैक्टली आई, इसे आई मत पढ़िएगा। दिस इज नॉट आई, दिस इज कॉल्ड आई, ठीक है। दिस इज आई मतलब इसका मैं, मैंने, है ना, ये सब कुछ इसका मतलब है मैं, मैंने। अब यहां पर जो आई है, ये दो तरीके से, आप किसी भी इंग्लिश के अंदर चीजों को हम दो तरीके से बोलते हैं, दो तरीके से, या तो वो एक्शन होगा या तो वो एक्शन नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्शन होगा या जिसमें एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन। कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमारे जो हम बोलते हैं जिनमें एक्शन होता है और जिनमें एक्शन नहीं होता है। क्लियर है? जिसमें एक्शन होता है तो सीधे आपको क्या करना है, उसमें आप आई के साथ एक्शन लगा दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सर एक्शन होता क्या है, एक्शन होता क्या है। अभी बिल आपके जुबान से मैं खिलाऊंगा, राइट। एक्शन का मतलब है दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द जिसमें ना लगा होता है वो एक्शन होता है, उसी को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ना लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, राइट। उसको मेन वर्ब एक्शन दोनों बोलते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे जाना, आना, खेलना, पीना एंड ऑल, ठीक है। तो ये है दैट इज कॉल्ड एक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्शन। तो मैंने बोला आई के साथ, यहां पर मैंने बोला गो, आई गो, आई गो, सिंपल। पहले आई गो, आई कम, राइट। छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई गो, आई कम, आई प्ले, आई रन, आई कम, आई प्ले, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स जो आप जानते हैं। ऐसे लगभग ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे, वो अभी मेरे कहने पर अपने जुबान से आय के साथ बोलने हैं। एक्शन में, एक्शन में आय के साथ बोलने, आई गो, आई प्ले, आई रीड, आई डांस, आई सिंग। देखिए अब यहां पर बच्चे सोच रहे हैं सर तो हमें पता है, पता है, आता है आप लोगों को, मैंने मान लिया। लेकिन जो पता है और आता है ना, उसको हमें स्किल्स में चेंज करना है। पता तो आपको बहुत कुछ है,
उसको स्किल्स में चेंज करना है, उसको जुबान तक लाना है। अगर आपको किसी अजनबी से, अगर स्टेज से, पोडियम से, पब्लिक के बीच में बात करना हो, तो ये वर्ड्स भी आपकी जुबान पर नहीं आते, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें हैं, जुबान पर नहीं है। मैं जुबान पे लाना है, तो बिल्कुल बेसिक से जुबान पे लाने के लिए आप मेरे साथ खेलिए। मैं खिला रहा हूं आपको, बस खेलिए। राइट? कोई ट्रांसलेशन नहीं है यहां पर, बस अभी वर्ड किस पे खिला रहा हूं मैं? आई पर खिला रहा हूं। ठीक है? आई गो, आई कम, आई प्ले, आई एंजॉय, आई वॉच। इनको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी बोल सकते हैं। क्लियर? आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू माई ऑफिस, आई हेल्प पीपल, आई स्पीक इंग्लिश, आई मेक टी, आई कुक फूड। छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी जैसे मर्जी निकल रहे हैं, निकाल दो। जो भी निकल रहा है वो निकालो, आई के साथ एक्शन लगाओ और आगे चलो। एक्शन आपका प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। अभी जितना पता है आपको, उसके साथ खेलना शुरू कर दो। आई प्ले, पास्ट में आई प्लेड, आई विल प्ले, आई गो, आई वेंट टू मार्केट, आई कुक, आई एंजॉय, आई कुछ भी, वट एवर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। और इस बॉक्स में भी आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे दिखा सकते हैं, हाँ संदीप सर हम बोल भी रहे हैं और यहां पर आपको सेंड भी कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, हम्म अब यहां पर विदाउट एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्लियर? उसमें से एक ऑप्शन अपने बारे में बताने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ एम यूज करते हैं नो एक्शन के अंदर। आपको जो यूज करना है यहां पर, आई एम, नो एक्शन में क्या बताना चाहते हैं, तो इस आई एम को शॉर्टकट में दोस्तों हम बोलते हैं आम। क्लियर? इसके बाद आप कुछ भी लगा दो, आपका जो दिल करे वो लगा दो। राइट? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम बिजी, आई एम ब्रेव। आप जो मर्जी लगा दो यहां पर भी, नो एक्शन में। अभी बस आई के साथ खेलिए। आई एम हैप्पी, आई एम बिजी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एट होम, आई एम विद संदीप सर। यहां पर एक्शन नहीं यूज करना है, बस आय को खेलना है कि आय या दुनिया की कोई भी चीज दो तरीके से बोली जाती है, एक्शन या नॉन एक्शन। राइट? एक्शन में कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मैं सारी चीज डिटेल में बताऊंगा आगे, भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स आय से बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा वर्ड था सबसे पहला, आय। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है आई ऑल्सो। आई ऑल्सो मतलब लिखा हुआ है मैंने भी, मैंने भी। अब भी के लिए यहां पर आई ऑल्सो, मैं भी या मैंने भी। अब क्या करना है इस भी के लिए? देखिए, भी के बहुत सारे सेंस होते हैं। अगर मैं भी की बात करूं, इस भी की अगर मैं बात करूं, तो ये भी कई तरह से यूज होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे, ध्यान से देखना। इस भी के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑल्सो, हम यूज कर सकते हैं इवन, हम यूज कर सकते हैं एज वेल, हम यूज कर सकते हैं टू, हम यूज कर सकते हैं आइदर। चलिए, यहां पर इस भी के लिए हम पांच, भी के लिए मैंने आपको बताया पांच अलग अलग तरह से कैसे यूज होगा। अब इन सब के साथ हमें आय लगाना है, तो आय कहां पर आएगा और किस जगह पर आएगा, और ये जो जितने भी वर्ड्स हैं वो कहां कहां पर यूज किए जा सकते हैं। चलिए, इन वर्ड्स के बारे में देखेंगे कि ये वर्ड्स हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं भी के लिए। ये जितने भी 5 वर्ड्स हैं, ये जो ऑल्सो है ये हम बीच में यूज करते हैं। जैसे मैं भी टीचर हूं, अगर आपको कहना है कि भाई मैं भी टीचर हूं, तो ये जो ऑल्सो है सेंटेंस के हम बीच में यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो हमेशा जो ये जो वर्ड है ऑल्सो, ये सेंटेंस के बीच में आएगा। इवन, इवन कहां आता है? ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। ये ऑल्सो हमेशा सिंपल वर्ड्स में आएगा। मैं भी ईमानदार हूं, मेरा, ठीक है, मैं भी खुश हूं, मैं भी दुखी हूं आज। तो सिंपल, वहां पर हम यूज करेंगे ऑल्सो। चलिए, दूसरा देखेंगे, दूसरा इवन का यूज करेंगे। इवन जो है दोस्तों शुरू में यूज करते हैं, इवन।
इवन, इवन को हम भी के सेंस में शुरू में यूज करेंगे। इवन आई एम अ टीचर, मान के चलिए मैं कहना कि मैं भी टीचर हूं कहना है मुझे, तो पहले में मैंने ऑल्सो लगाया, दूसरे में मैंने इवन लगाया। एज वेल को कहां यूज करेंगे, एज वेल को कहां यूज करेंगे, इसको लास्ट में यूज करेंगे। आई एम अ टीचर और एज वेल हमेशा भी के लिए लास्ट में यूज होगा, एज वेल, राइट। कहां यूज होगा, एज वेल। एक ही बात को आप 5 तरीके से बोल रहे हैं, मैं भी टीचर हूं या मैं खुश हूं, आई एम ऑल्सो हैप्पी, इवन आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी एज वेल, एज वेल को लास्ट में लगाना है। इस टू को कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम अ टीचर टू, आई एम टीचर, आप यूज कर सकते हैं टू, क्लियर। अब आइदर को कहां यूज कर सकते हैं, आइदर जो यूज होता है दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है, आइदर जो है ये नेगेटिव वर्ड्स है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी के लिए यूज होता है कि मैं खुश नहीं हूं। अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे, ये अक्सर नेगेटिव के लिए ही होगा, मैं खुश खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं भी खुश नहीं हूं, एग्जैक्टली अगर आपको बोलना है मैं भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं भी बेसिक से आपको बता रहा हूं मैं भी खुश नहीं हूं, तो मैं भी खुश नहीं हूं। अब देखिए भी के लिए किस में, नेगेटिव में है, तो आपको क्या यूज करना है इस नेगेटिव के लिए, आइदर का ऑप्शन यूज करना है, आई एम नॉट हैप्पी, और आइदर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, आई एम नॉट हैप्पी आइदर। नेगेटिव में आप आइदर और इवन ये दोनों नेगेटिव में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इवन को हम सिंपल में भी यूज करते हैं। इवन जो है सिंपल और नेगेटिव दोनों में यूज होगा, और आइदर जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यहां पर यूज होगा। बाकी जितने भी एज वेल, टू और ऑल्सो ये केवल केवल सिंपल में यूज होंगे, इस बात का ध्यान रखना। सर क्वालिटी ऑफ गिरिधर मैं बिल्कुल, मैंने बोला हुआ है टेक्निकल टीम को कि क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए उनके लिए, तो भी के लिए आप यूज कर सकते हैं मैं भी, राइट, आई ऑल्सो, इज दैट फाइन। मैंने कहा मैं भी चोर नहीं हूं, आई एम नॉट अ थीफ आइदर, मैं भी खुश नहीं हूं, तो आई एम ऑल्सो मत बोलिएगा। नेगेटिव भी के बताने के लिए आपको या तो इवन बोलिएगा या तो आइदर बोलिएगा, ये किसी ने नहीं आपको समझाया होगा कि ये चीज हमें यूज करनी है। इज दैट क्लियर, ओके, इज दैट फाइन टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है माई सेल्फ। मैंने खुद से अपने आप ये कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं अपने आप काम करता हूं कोई चीज, जैसे मैं अपने आप बोलता हूं, मैं अपने आप खाता हूं, मैं अपने आप खेलता हूं। आई प्ले माई सेल्फ, आई डांस माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। आई डू, आई डू जब जहां पर हम स्ट्रेस करते हैं, जहां एम्फेथेटिक मतलब जहां पे जोर दे के बोलते हैं। जोर देने का मतलब क्या है, देखिए जोर देने का मतलब क्या है, जोर देने का मतलब यह है जैसे मैंने कहा मैं तो इंग्लिश बोलता हूं, मैं तो गाना गाता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, तो वहां पर उस तो के लिए स्पेशली हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, स्ट्रेस देने के लिए रख देंगे। आई डू स्पीक, मैं तो बोलता हूं। आई डू प्ले, मैं तो खेलता हूं। आई डू सिंग, आई डू डांस, आई डू दिस, आई डू दैट। जब भी अगर आप स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो क्लासेस लेता हूं, आई डू टेक इंग्लिश क्लासेस, ओके। डोंट वरी सैयद, आपको थोड़ा बहुत आपको राइटिंग समझ में आने लगी, डोंट वरी, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यू, तुम, तुम, यू। अब इस तुम के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें बोल सकते हैं, इस तुम में भी आप कई सारी चीजें रख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम के लिए, आप यू के लिए भी आप बोल सकते हैं, एक्शन में भी बोल दीजिए कुछ सेंटेंसेस, है ना, और कुछ सेंटेंसेस नो एक्शन, जहां पर एक्शन नहीं है उसमें बोल दीजिए। बस ये दो तरीके से सेंटेंस होते हैं, किसी में एक्शन होगा किसी में नहीं होगा। तो यू में कुछ सेंटेंसेस जल्दी से मुझे ड्रॉप कर दीजिए, जैसे यू टेक इंग्लिश क्लास, you jump, you sing, you read English newspaper, you teach, you know me, you love me, you like me, you are smart, you are intelligent, you are busy,
जस्ट कीप प्लेइंग विद दिस यू, यू, यू। और यू के साथ जब भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्टकट में बोलते हैं इसे यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हैप्पी, यू आर ब्रेव, यू आर बिजी, काइंड ऑफ। तो जितने सेंटेंसेस अभी आपके जुबान पर आ सकते हैं बस लाइए, खेलिए उनके साथ। क्लियर? यू आर क्लेवर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर लाइक मी, यू आर ग्रेट, यू आर सुपर्ब, यू आर फ्रॉम दिल्ली। क्लियर? छोटे छोटे देखिए, छोटी छोटी चीजों से ना बड़ी चीजें बनती हैं। अगर आपको यही छोटी चीजें नहीं पता होगी, एक्शन, नोन एक्शन, ये आगे और डिटेल्ड होंगी सारी चीजें। अभी तो आपको वर्ड्स बता रहा हूं, अभी वर्ड्स के अंदर है सारी चीजें। यस आलोक, अगर आपका 15 मार्च का इंटरव्यू है, सो यू कैन कॉल मी टू दीज नंबर्स एंड आई विल बी हेल्पिंग यू लॉट। एक्स्ट्रा आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। स्पेशली आपको लेके तो बेटा इसमें चीजें नहीं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, लेकिन आप स्पेशल नंबर पर कॉल करके मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ऐसे हम देखेंगे तो दोस्तों यू ऑल्सो, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अब मैं सारे एक साथ नहीं बढ़ा रहा, आप अपने आप से देखेंगे कि कहां कहां पे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कैसे आपको करने हैं। क्लियर? यू ऑल्सो, फ्रॉम यू, ये आपको रीड करना है, ये आपका जैसे ठीक है, वेन, ओनली यू, ठीक है, तुम ही मेरे दोस्त हो, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें यहां पर मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब से, फ्रॉम नाउ। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें सारी, पेज नंबर 13 तक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। क्लियर? दे, वे, दे ऑल, वे सब, ठीक है, एज, जितना, ये और बता दूंगा, बिकॉज ऑफ, हम सब, छोटी छोटी चीजें यहां पर आपके लिए हैं। पेज नंबर 13 तक ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इन्हें बस पढ़ेंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। राइट? चलिए, तो मैं सारी चीजें क्योंकि टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि इतना जो इंपॉर्टेंट है तरीका मैं बता रहा हूं कि करना क्या है वो आप स्वयं करेंगे, उसमें जाकर खेलेंगे। क्लियर? ये सारे वर्ड्स इस तरह से आपको यूज करने हैं। ओके, ओके, तो पेज नंबर 13 तक बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको देखने हैं। पेज नंबर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पेज नंबर आप लोगों का 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक, आज जो आपका वर्क है वो पेज नंबर 1 से लेकर 13 तक का वर्क है, कि छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसमें। आपके पास ये बुक अगर है तो बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में जो आप यूज करते हैं, उन्हें इंग्लिश में आपको करना है। राइट? इस बुक के अंदर 1 से लेकर 13 तक में वो सारे जो डेली लाइफ के हमारे वर्ड्स हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। राइट? अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी किसी नोटबुक को बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो पेज नंबर आपको मैंने बता दिया कि पेज नंबर 1 से लेकर 13 तक, पेज नंबर 1 से लेकर 13 तक, पेज नंबर 1 to 13 आपको ये करना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को देखकर। क्लियर? छोटे छोटे वर्ड्स, आधे बिल्कुल छोटे वर्ड से हमने शुरू किया है, ये आपका होमवर्क है। बच्चे कह रहे हमारे पास बुक नहीं है, देखिए अगर बुक अगर आप मंगवा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर आप हमारी बुक मंगवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप तो करेंगे ही करेंगे, वो हमेशा आपके घर में रखी रहेगी ताकि कोई और भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? आप जब उस पर हाईलाइट कर देंगे हाँ जी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी उसे यूज कर सकता है। बुक्स को मंगाने के लिए नंबर्स हैं, इन्हीं पर आप बुक्स मंगा सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखेंगे, इसलिए वोकैबुलरी हम करते रहेंगे इस तरह से, छोटी छोटी वोकैबुलरी मैं आपको बताता रहूंगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं आगे कुछ ग्रीटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो भी हमारे चल रहे थे, कहां से देखते हैं वहां पर हम उसको भी देखते हैं। ओके, हम लास्ट क्लास में यहां थे कि छोटी छोटी चीजों को सीख रहे थे। अभी जितनी वर्ड्स आपके स्क्रीन पर हैं, पहले आप एक बार मेरे साथ इन्हें बोलिए, फिर इन्हें डिटेल में आपको बताता हूं कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहले मेरे साथ आपको बोलना है थैंक्स। क्या बोलना है आप लोगों को? थैंक्स। थैंक्स हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, और थैंक यू हम अपने बॉस या हमसे कोई जो सीनियर है उनके साथ बोलते हैं। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं, थैंक्स, थैंक यू। क्लियर? एक एक वर्ड्स पहले रिपीट कराऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा इनका मतलब क्या है। वेलकम,
वेलकम का मतलब है स्वागत। अगर आपने किसी को थैंक्स बोला है तो वो आपको वेलकम बोलता है। वेलकम, यूर वेलकम, राइट। वेलकम, मेरे साथ रिपीट करना है। वेलकम, वेलकम। आदत डाल दीजिए, किसी को भी, किसी ने आपको अगर थैंक यू बोला है तो वेलकम। बहुत सारे वर्ड्स अभी देखेंगे डिटेल में। काइंडली, काइंडली का मतलब है कृपया। काइंडली का मतलब है कृपया। किसी को आप रिक्वेस्ट टाइप में करते हैं तो काइंडली और प्लीज दोनों यूज होते हैं। तो काइंडली और प्लीज दोनों मॉडर्न वर्ड्स हैं। आप काइंडली और प्लीज में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। काइंडली और प्लीज में से कुछ भी, राइट। अभी देखेंगे इसे डिटेल में कैसे यूज करते हैं। ओके सर, इन विच नंबर आई कैन कॉल यू, प्लीज टेल। आप ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स पे कॉल करके बोल देना संदीप सर से बात करनी है। यू गॉट माई पॉइंट्स, राइट। नंबर से 9990936964। अभी मैं और जैसे बता रहा हूँ वो करते रहे, टू दी पॉइंट। अब इधर तो की कोई बात नहीं है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, टू दी पॉइंट क्लास करनी है, राइट। उसके बाद सॉरी, सॉरी, इसको भी डिटेल में हम बात करते हैं। सॉरी, ये जो स्पेशल वर्ड जो लिखे हैं यहाँ पर 8-10, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इन्हें डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। तो पहले आपको दिखा दिए कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और उनकी डिटेल्ड देखेंगे कैसे और कब किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब है क्षमा करें। एक्सक्यूज मी, कब और कैसे इस्तेमाल करना है अभी बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। द नेक्स्ट इज पार्डन। पार्डन का मतलब भी क्षमा करना होता है, राइट। कब यूज करते हैं पार्डन? जब आप किसी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं और आप उससे कहना चाहते हैं कि यार पार्डन प्लीज। पार्डन मतलब आपने जो बोला मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोल दीजिए। इसका पूरा मतलब है पार्डन। द नेक्स्ट इज इट्स माय प्लेजर। किसी का आपने कुछ काम किया है, उसने आपको थैंक यू बोला है, तो आप वहां पर ही बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। ये वॉल्यूम नंबर आपकी 1 है, 1 बुक, वॉल्यूम नंबर 1, क्लियर। उस वॉल्यूम नंबर 1 से उसके बाद है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल राइट। किसी की बातों से आप अग्री कर रहे हैं, मतलब आप जो बोलना चाह रहे हैं हूबहू वही चीज किसी और के ब्रेन में चल रहा है, तो वो आपकी बात सुनने के बाद बोलता है दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। या किसी और की आप बात सुन रहे हैं और उससे आप अग्री कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। मैंने कहा यार इंग्लिश के लिए ना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए हमें, न्यूज़पेपर हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। तो आपने कहा दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल राइट। किसी के साथ अपने विचारों को क्या करना, जोड़ना, दैट्स ऑल राइट। द नेक्स्ट इज आफ्टर यू, आपके बाद। किसी को कहना है कि भाई मैं आपके बाद ये काम करूंगा, आफ्टर यू आई विल डू दिस, आफ्टर यू। या अगर आप किसी को कहते हैं पहले आप, तो आफ्टर यू मतलब पहले आप करें उसके बाद मैं करूंगा, आफ्टर यू। पहले आप किसी को बोलना है, राइट, पहले आप, आफ्टर यू। किसी ने आपसे कहा ओके यू प्लीज कम हियर, आपने क्या कहा, पहले आप, आफ्टर यू मतलब मैं आपके बाद जाऊंगा, आफ्टर यू। नेक्स्ट इज अलाउ मी। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं किसी चीज को करने के लिए, अलाउ मी। अब चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। डिटेल में ये है, अगर किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, किसी व्यक्ति ने आपका कोई मामूली सा काम किया है, मान के चलिए आपने किसी से टाइम पूछा, मकान का एड्रेस पूछा और उसने आपको बता दिया, क्लियर। आपने कोई भी छोटी छोटी सी बातें उससे पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू बोलना मत भूलिएगा भाई। आपने किसी से कुछ भी पूछा और उसने आपको बता दिया, आपने किसी से कुछ मदद मांगी उसने आपको मदद कर दी, तो थैंक यू कहना ना भूलिएगा। आप थैंक्स भी कह सकते हैं यदि आप एक दोस्ती दिखाना चाहते हैं उसके साथ, क्लियर। तो वहां पर थैंक यू, थैंक्स आप बोल सकते हैं। मैनी मैनी थैंक्स टू यू भी बोल सकते हैं, जब बहुत ज्यादा आप दिखाना चाह रहे हैं यार आपने बहुत ही ज्यादा मेरी मदद करी, तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं उसे। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप उससे क्या बोलते हैं, नहीं मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर, नो थैंक्स, जी नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करता है, कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करता है और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं लेना चाहते,
तो आप वहां पर क्या बोल सकते हो? कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करता है और आप वो नहीं लेना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा, मैंने आपको ऑफर किया लेट्स हैव अ टी। देखिए मैंने आपको बोला लेट्स हैव अ कॉफी। लेट्स का मतलब है चलो चलते हैं कॉफी पीते हैं। लेट्स हैव अ कॉफी, मैंने आपको ऑफर किया लेट्स हैव अ कॉफी। अगर आपको मैंने ऑफर किया कि लेट्स हैव अ कॉफी, चलो कॉफी पीते हैं, अगर आप मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको कुछ ऑफर किया, देखिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूं बहुत अच्छी से, ये डेली लाइफ की चीजें हैं। मैंने कहा आपको कहा कि लेट्स हैव अ कॉफी, कॉफी पीते हैं, तो आप मुझे अगर तैयार हो कॉफी पीने के लिए मेरे साथ तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले आप बोल सकते हैं श्योर। क्या बोल सकते हैं? श्योर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? श्योर। अगर आप तैयार हैं तो बोलेंगे श्योर। अगर आप तैयार नहीं हैं मेरे साथ कॉफी पीने के लिए तो आप बोल सकते हैं नो थैंक्स। क्या बोल सकते हैं आप? नो थैंक्स। नो मतलब आपने मना कर दिया, और थैंक्स आपने कहा कि आपने उससे पूछा। नो माने नहीं, थैंक्स। नो थैंक्स, थैंक यू, मना कर दिया। लेकिन दोस्तों मना करने के लिए यहां पर एक बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप उससे नो नहीं बोलना चाहिए। कई बार किसी इंसान को नो सुनना ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को नो बोल रहे हैं, किसी को आदत नहीं है नो सुनने की, तो आप उसे थोड़ा सा घुमाकर आप रिप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। उसको बोल दीजिए आई एम गुड। क्या बोल दीजिए उसे? आई एम गुड, आई एम ओके। आप सामने वाले से कह दीजिए कि भैया आई एम गुड। इस आई एम गुड और आई एम ओके का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हो। आप इस गुड का मतलब आप कहना चाह रहे हो कि भैया मुझे आपकी कॉफी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं सही हूं। क्लियर? आई एम गुड। अगर किसी ने आपको कुछ भी ऑफर किया, किसी ने कहा एक्सक्यूज मी कैन आई ड्रॉप यू, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं आगे तक, राइट? कुछ भी ऑफर किया आपने, तो आप उसे नो नहीं कहना चाहते, लेकिन मना भी करना चाहते तो बोल दीजिए आई एम गुड, आई एम गुड, ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम ओके। कुछ भी बोलकर लास्ट में उसे बोल दीजिए थैंक यू या थैंक्स। सिंपल। यहां पर उसे अच्छा लग सकता है, ठीक है, यहां पर उसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो आपको मैं जैसे मैंने ऑफर किया कि चलिए भाई लेट्स वॉच मूवी टुडे, लेट्स वॉच मूवी टुनाइट, आज रात मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी टुनाइट। तो अगर आप मेरे साथ मूवी देखने के लिए तैयार हैं तो आप क्या बोलेंगे? श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कई सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। श्योर जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, किसी के साथ अपनी सहमति दिखाना चाह सकते हैं तो श्योर आप बोल सकते हैं, श्योर, श्योर, राइट? यस का जो है वर्जन है, स्मार्ट वर्जन है श्योर। यस लोग सुन सुनकर थोड़ा सा बोर हो चुके हैं, तो यस को रिप्लेस कर दीजिए किसमें? श्योर में। श्योर सर, श्योर। अगर तैयार है, अगर तैयार नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड सर, थैंक यू, आई एम गुड सर। आई एम गुड करके बना कर दीजिए कि भैया मुझे नहीं देखनी मूवी आपके साथ, आई एम गुड, आई एम गुड। है ना? क्या बोल रहे हैं? आई एम गुड, आई एम ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, नहीं देखनी, आई एम ओके, आई एम गुड सर, आई एम गुड सर। तो कोई भी व्यक्ति जब आपको कुछ ऑफर करता है और आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो पोलाइटली उसे मना करने के लिए आई एम गुड और ओके कह सकते हैं, आई एम गुड, आई एम गुड। क्लियर? तो ये अच्छा वाला है आई एम गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है आई एम गुड भी कहना। कई बार मैं डायरेक्टली किसी से मना नहीं कर पाता तो मैं बोल देता हूँ आई एम गुड। मैं सब कुछ बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, जो आपके टेंसेस भी है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा आपको लगेगा मजा आ गया। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी ग्रीटिंग पार्ट चल रहा है। मैंने आपको बताया कि शुरू के अभी 15 दिन तक, 10-15 दिन तक हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, उसके बाद हम उठेंगे आगे की तरफ, तूफान बनकर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट है, आपने किसी का छोटा सा काम कर दिया, आपने किसी का छोटा सा काम कर दिया और उसने आपको थैंक यू बोला, उसने बोला थैंक यू। अगर आपने उसके थैंक यू को रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाला कहेगा यार बड़ा घमंडी है ये तो है ना?
तो बड़ा घमंडी है। आपने किसी का काम कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आपका कोई काम कर दिया, आपने मुझे बोला थैंक यू, और मैं आपके थैंक यू का रिप्लाई नहीं करूंगा ना, तो मैं एक डिसेंट और एक अच्छा इंसान नहीं कहलाऊंगा। तो किसी के थैंक यू का आपको रिप्लाई करना होगा। आप क्या क्या रिप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला थैंक यू, राइट, आपने मेरे काम किया, मैंने आपको बोला थैंक यू, तो क्या रिप्लाई कर सकते हैं, चलिए मैं देखता हूँ, कमेंट करके बताइए क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई थैंक यू, थैंक यू सो मच, क्या रिप्लाई कर सकता है मुझे। अंजुम बोल रहे हैं सर वेलकम। बेबी बोल रहे हैं थैंक्स। अच्छा, मेरे थैंक्स का रिप्लाई थैंक्स कर रहे हैं आप भी। हम्म। वेलकम वेलकम वेलकम, माय प्लेजर। हम्म। इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, ओके। वेलकम वेलकम वेलकम, इट्स प्लेजर, ओके। ओके रुपेश, यू आर फ्रॉम भागलपुर, ओके दैट्स गुड। Monica, it's my pleasure. Welcome. You're right. That's all right. It's all right. Okay. And Jim, welcome. Most welcome. Okay. Nikki, Amit, Pintu. Okay. Hanif, Sunil, Vipin, Shahid, Avdesh Maurya, Bobby. Okay. Angel. Okay. Rajan, Avdesh Maurya. Radhe. Thank you so much. Good. ये जरूर कहना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि क्या, देखिए यहां पर आपने देखा क्या क्या बोल सकते हैं। इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, इट्स फाइन, इट्स माय प्लेजर, और वेलकम। यूर वेलकम भी बोल सकते हैं, यूर वेलकम, यूर वेलकम, आप में से कोई भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ मांगता है, आप वो देना चाहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं, ले लीजिए। क्या बोलते हैं, ले लीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, आपने कहा टेक इट, लेकिन टेक इट जो है ना वो एक पोलाइट मैनर्स नहीं है इंग्लिश में। आप उससे बोल सकते हैं यस यूर वेलकम, यस यूर वेलकम, ले लीजिए। यस यू आर भी बोल सकते हैं, हियर इट इज, ले लीजिए, हियर इट इज। या आप बोल सकते हैं यस यू आर। किसी को, किसी ने आपसे कुछ सामान मांगे, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सामान कैसे मांग सकते हैं, सामान कैसे मांग सकते हैं किसी से। देखिए सामान किसी से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं। अगर आपको किसी से पेन लेना हो, या अगर गिलास पानी मांगना हो, या किसी से समय पूछना हो, क्या पूछना हो, समय पूछना हो, गिलास पानी मांगना हो, तो आप इंग्लिश में प्लीज और काइंडली बोलते हैं। प्लीज सर, काइंडली सर, है ना। प्लीज सर, काइंडली सर आप बोलते हैं। अगर आपको किसी से कुछ भी बोलना हो, आप क्या बोलते हैं, प्लीज। प्लीज क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, आप ये बोलते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्लीज की जगह काइंडली लगा देते हैं, काइंडली, है ना, काइंडली, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये बोलते हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो मुझे बता सकता है, अगर आपको किसी से एक गिलास पानी लेना हो, जैसे मैंने कहा, क्या आप मुझे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दोगे, एक गिलास पानी दे दोगे। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दोगे। अक्सर लोग ना प्लीज और काइंडली लगाते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या कुछ और भी बोल सकते हैं आप, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या कुछ और भी बोल सकते हैं आप, किसी से आप कह रहे हैं कि भैया क्या आप मुझे गिलास पानी दे दोगे। आप एक बार मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल तरीका बताऊंगा कि किसी से आखिर वो क्या ऐसे शब्द बोलने हैं कि सामने वाले को सुनकर ना मजा आ जाए। प्लीज और काइंडली तो हम बचपन से सुन रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज, हम बचपन से सुन रहे हैं। आज कुछ नया हम देखेंगे कि क्या, मैं आज बताऊंगा। पहले मैं आपके सुनना चाहता हूँ कि अगर आप किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ओके एक्सक्यूज मी, प्लीज वन ग्लास ऑफ वाटर, ओके यस, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, will you please, okay excuse me, okay, uh may I borrow your pen, let me a glass of water, ram, okay ram singer, give me a glass of water, give me। अक्सर लोग मैं देख रहा हूँ वो लोग गिव मी लगा रहे हैं, गिव मी गिव मी गिव मी। मनीष ने कर दिया वुड यू लाइक टू गिव मी। आखिर में 203 तरीके हैं मेरे पास जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वो तरीके क्या हैं, ताकि हम किसी से कुछ भी मांग सकें। क्लियर, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मांगना है। आपको क्या करना है, यहां पर जिंदगी में, पूरी लाइफ में
किसी भी व्यक्ति से कुछ भी रिक्वेस्ट करनी हो, इस बात को सुन लीजिएगा फिर से, राइट? बहुत ही अच्छी बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। अपनी पूरी जिंदगी में, इन योर होल लाइफ, इफ यू हैव टू रिक्वेस्ट एनीबॉडी, अगर आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़े, रिक्वेस्ट का मतलब मांगने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वहां पर आपको हमेशा लगाना है कुड। अभी और बताऊंगा क्या क्या लगाना है। कुड, कुड के बाद आप किससे मांग रहे हैं? सामने वाले से। आप कुड यू, है ना? आज तक आपने इस देने के लिए लगाया गिव, कुड यू गिव। लास्ट में आपने लगाना है प्लीज, तो लगाना ही है। और इसमें से एक चीज आपको क्या करना है, ये जो गिव आप देख रहे हैं, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दो देने के लिए। क्या यूज करना है आपको? गेट। तो आपको बोलना है कुड यू, इस गिव को कर दो क्रॉस। आपको क्या करना है? गेट का इस्तेमाल करना है इस देने के लिए। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? मॉडर्न इंग्लिश में, लेटेस्ट इंग्लिश में, आज की इंग्लिश में, आज के दौर में, आज के फैशन में हमेशा हमें यूज करना है कुड, और देने के लिए किसी से, सामने वाले से, हमें यूज करना है गेट। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर दोगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज? बस देने के लिए गेट आएगा, बाकी जो वर्ब आने चाहिए वो आप लगा देंगे। कुड यू गेट मी? इज दैट क्लियर? कुड यू गेट मी, एक बार देख लीजिए। कुड यू गेट मी, कुछ भी। कुड यू गेट मी, कुड यू गेट मी, कुड यू गेट मी, कुड यू गेट मी। अब सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या संदीप सर कुड के अलावा कुछ और भी है आपके पास बताने के लिए? तो मेरे पास है, बताता हूं। कुड के अलावा मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक और अच्छा तरीका है। आप बोल सकते हैं वुड। यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का भी। वुड, वुड और कुड यहां पे दोनों एक ही काम करेंगे। वुड भी यही काम करे। कुछ लोग वुड की जगह विल लगाते हैं, लेकिन जो वुड और कुड है मोर पोलाइट है, ज्यादा पोलाइट है। वुड यू, ये गिव तो निकल गया, है ना? टाटा बाय बाय कर दो इस गिव से। आप क्या कर दो? वुड यू गेट, और इस गेट से पहले आपको इस वुड के साथ जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद आपको प्लीज लिखना होगा या बोलना होगा, वुड यू प्लीज। अब आपको गेट लगाना होगा, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वेस्ट और परमिशन में डिफरेंस होता है। रिक्वेस्ट और परमिशन में डिफरेंस हो। राधे कह रहे मे क्यों नहीं? मे परमिशन के लिए आता है, और मैं आपको अभी बताता हूं मे और ये चीजें कहां पर है। मे का रोल बताता हूं अभी कहां पर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस वुड के साथ प्लीज हमेशा यहां आएगा, लेकिन कुड के साथ प्लीज हमेशा लास्ट में आएगा। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? या आप बोलेंगे वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? आप खुद से देख लीजिए एक बार। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? राइट? अब इन दोनों में आपको बहुत अच्छा कौन सा लग रहा है, उस तरीके को यूज करके मेरे से कुछ मांग लीजिए। जैसे सर कुड यू गेट मी योर वॉच प्लीज? वुड यू प्लीज गेट मी योर वॉच? कुड यू गेट मी योर नंबर प्लीज? वुड यू प्लीज गेट मी योर नंबर? क्या आप मुझे अपना नंबर दे दोगे? है ना? वुड यू प्लीज गो आउटसाइड? क्या आप बाहर चले जाओगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड के साथ प्लीज लास्ट में आता है, वुड के साथ प्लीज बीच में आता है, और कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर। चलिए जल्दी से मांगे, क्या क्या मांगना चाहते हैं मेरे से आप? आई वॉन्ट की कुछ मांग लीजिए। हम्म। ओके, वुड यू प्लीज गेट मी योर नंबर? ओके गोविंद, वेलकम। वुड यू प्लीज, guys, okay, would you please get me your DSL address? Okay संजय, श्योर। would you please get me your clothes? निक्की खेने सर अपने कपड़े दे दीजिए मुझे। चलिए कुरियर करता हूँ मैं अपना ब्लेजर आपको। could you get me love? श्योर अवदेश। would you please get me your number?
Okay, baby, I'll give you. Sure. Sir, would you please me your number? Get me your number लगाना है विपिन. Could you, okay, get me your blessings always. Could you get me English notes? Okay, Nikhil. Could you get me your number, please? Okay, Mohit. और okay, would you please get me your phone? Okay, phone आज से आपका हुआ. चलिए. Would you please get me your love? Yes, Ram Shankar. God bless you. Would you please get me your knowledge? Yes, Govind. Thank you so much, Radhe. God bless you, बेटा. देखिए, ग्रेट आप हैं कि आप मुझे ग्रेट बोल रहे हैं बेटा. Could you get me your knowledge please? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको पढ़ाने नहीं आया. पढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पढ़ा दिया कि भाई ये चीज़ होती है, चलो आगे चलो, ये चीज़ होती है, आगे चलो, आगे चलो, ये चीज़ होती है. देखिए, पढ़ाया हुआ हमें कुछ समय तक याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं. आप खुद देख लो, अपने स्कूलों में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ, आपने क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन आपको कुछ नहीं पता. आपने नाइन्थ में क्या पढ़ा, कुछ नहीं पता. एट में क्या पढ़ा, नहीं पता, भूल गए. थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं पता. राइट. अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व होना शुरू कर दोगे ना, वो हमेशा याद रहता है. इन्वॉल्व का मतलब है जब आप इन्वॉल्व होते हो उस चीज को, अपने पूरे मन से उसके साथ खेलते हो ना, वो चीज है ना. अगर आपको डांस करना आता है ना, तो 5 साल बाद भी आप डांस कर दोगे अच्छा वाला, है ना. ये चीज है. स्किल्स, स्किल्स हमेशा इन्वॉल्व होने से आती है. राइट. तो वो चीज मैं आपको कराना चाहता हूं. मैं आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पढ़ाने के लिए नहीं आया, इन्वॉल्व करने के लिए आया. क्लियर. चलिए, आप लोगों ने मेरे से बहुत कुछ मांग लिया. कोई मेरे से कार मांग रहा है, कोई मेरे से बाइक मांग रहा है, कोई मेरे से मेरा ब्लेजर मांग रहा है, कोई वॉच मांग रहा है, कोई मेरे शर्ट मांग रहा है. आज से ये सब तुम्हारा हुआ. कल मैं नए कपड़े पहन कर आऊंगा. क्लियर. हाँ, थैंक यू सो मच. चलिए आगे चलते हैं. ओके. है ना. तो पेन देना, पानी देना, सारी चीजें. तो किसी से भी गिव मी और नहीं लगाते. अब बात ये कर रहे थे, सर मे कहां पर आएगा, बच्चे कह रहे हैं ना मे, मे कहां पर आता है. देखिए, मैं एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्ट कर दूं क्लियर, कि कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, समझिएगा ध्यान से. एक होता है परमिशन. जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं, आप जब भी किसी से, ये एक व्यक्ति है, जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं, ठीक है, आप परमिशन लेते हैं, तो जो परमिशन ले रहा है, जो परमिशन ले रहा है, जो व्यक्ति जो परमिशन ले रहा है, ये व्यक्ति खुद से उस एक्शन को करेगा, खुद से ये एक्शन करेगा. जैसे क्या मैं पानी ले लूं, तो ये सामने वाला नहीं देगा, सामने वाले से पूछ रहा है कि क्या मैं ले लूं, तो वहां पर ये लगाएगा मे. ठीक है, मे. और यहां पे जब ये लेने के लिए, लेने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में आप लेने के लिए यहां पर लगाएंगे हैव. मे आई हैव, मे आई हैव योर बॉटल, क्या मैं आपकी बॉटल ले लूं, मे आई हैव योर बॉटल. ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी परमिशन. मतलब सामने वाला, सामने वाला वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है, काम आपको करना है. आपने परमिशन ली है कि क्या मैं आपकी बॉटल ले लूं, मे हैव योर बॉटल, मे हैव योर टी, क्या मैं आपकी चाय ले लूं, मे हैव योर बुक, मे हैव योर हेलमेट, मे हैव योर की. मतलब आप खुद जाएंगे और खुद लेंगे वो चीज. लेकिन रिक्वेस्ट में क्या था, रिक्वेस्ट में जो है, रिक्वेस्ट में दोस्तों, रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में देखिए, रिक्वेस्ट में यहां पर ये जो आप है ना, ये आप खुद नहीं करेंगे. अब रिक्वेस्ट में ये पर्सन काम करेगा. परमिशन में जो परमिशन ले रहा है वो खुद काम करेगा, लेकिन रिक्वेस्ट में सामने वाला पर्सन काम करता है, आप नहीं करते. आप बस बोल देते हो सामने वाला कि भैया क्या मुझे बोतल दे दोगे पानी की, अब वो ला कर देगा. क्या मुझे अपना घड़ी दे दोगे, क्या मुझे ये बुक दे दो, वो लाकर आपको देगा. आप खुद नहीं जा रहे, लेकिन यहां पर खुद जा रहे हो परमिशन में. बस ये चीज है. राइट, समझ में आ गया. रिक्वेस्ट में आप सामने वाले से कह रहे हो भैया आप ये कर दो. परमिशन में आप सामने वाले से कह तो जरूर रहे हो, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा. इज दैट क्लियर. तो लेने के लिए मे आई हैव, मे आई हैव. इज दैट क्लियर, मे आई हैव. तो परमिशन और रिक्वेस्ट में अगर आपको समझ में आ गया है तो बोलिए यस सर. परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों समझ में आ गया तो बोलिए यस सर. और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले डाउट होगा परमिशन रिक्वेस्ट में, आपको अंतर ही नहीं पता होगा भी परमिशन क्या होती है, रिक्वेस्ट क्या होती है. कहीं भी विल लगा दो, कहीं भी कुड लगा दो. लेकिन आज आपको समझ में आ चुका होगा कि परमिशन रिक्वेस्ट क्या है. थैंक यू सो मच, सबको समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई क्लैप फॉर यू, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पर खिलाने आया हूं. चलिए बहुत बढ़िया.
रिक्वेस्ट नहीं समझा सर काजल बेटा, रिक्वेस्ट का मतलब सामने वाले से कहना, आप वहां पे कुछ नहीं करोगे। रिक्वेस्ट कि भाई सामने वाले से कह रहे हो कि मेरी मदद कर दो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप बाहर बाहर चले जाओ, कुड यू गो आउटसाइड प्लीज, वो करेगा सामने वाला, जो करना है करेगा। रिक्वेस्ट में सामने वाला करेगा, परमिशन में आप खुद करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए रॉकी बोल रहे सर मे आई हैव योर कार, चलिए आज से मेरी कार आपकी हुई, रॉकी लीजिए चलाइए, आइए कभी मुखर्जी नगर में आपसे चलवाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कहाँ यूज होता है दोस्तों? एक्सक्यूज मी सॉरी कहाँ पे यूज होता है? सॉरी एक्सक्यूज मी कहीं ना कहीं काम एक साथ करते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आपको क्लास के दौरान, आप क्लास में आपको एकदम छींक आ गई, आपको खांसी आ गई, छींक आ गई, खांसी आ गई, तो वहां पर लोग आपको नोटिस करेंगे, तो लोगों के बीच में आप जरूर बोल देना सॉरी। ठीक है, ये सॉरी चलेगा। आप किसी टकरा गए, सॉरी। उसी सेम जगह आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको छींक आ गई, कंट्रोल नहीं हुआ, आप बोल दी एक्सक्यूज मी, इसका मतलब भी यही है कि माफ कर दीजिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये दोनों वर्ड आप बोल सकते हैं। आप किसी मीटिंग में हैं, मीटिंग में आपका एक इंपॉर्टेंट फोन आ गया, तो मीटिंग को बिना कहे कुछ छोड़ना नहीं है, आप मीटिंग में बोलिएगा एक्सक्यूज मी। क्या बोलना? एक्सक्यूज मी, राइट? तो यहां पे बात करो, फोन आ गया, तो फोन आने के लिए क्या बोलते हैं? मेरा फोन आ रहा है, मेरा फोन आ रहा है का क्या बोलेंगे? जैसे भाई मीटिंग में आपका फोन आ गया, तो आपको बोलना है कि मेरा फोन आ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? मेरा फोन आ रहा है। क्या बोलते हैं आप? मेरा फोन आ रहा है? क्या बोलते हैं? थैंक यू केशव, गॉड ब्लेस यू बेटा। सर रिक्वेस्ट में कैसे बोला जाएगा? रिक्वेस्ट में जितेंद्र, वुड यू प्लीज या कुड यू, जो भी आप बोलोगे, वुड और कुड से रिक्वेस्ट होगी बेटा, ठीक है? ओके। मेरा फोन आ रहा है, तो फोन आने के लिए लोग बोलते हैं माई फोन इज कमिंग। फोन बेटा चलकर नहीं आएगा, है ना, कि भैया फोन आएगा, आपको देखो मेरा फोन आ रहा है, देखो कितना प्यारा फोन लग रहा है, देखो कैसा खेल रहा है मेरा फोन, नहीं कह सकते ना आप। तो यहाँ पर क्या करना है, इसीलिए इंग्लिश में आइडियाज कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फोन आने के लिए आपको बोलना है आई एम रिसीविंग माई फोन, या आई एम गेटिंग माई फोन, आई एम गेटिंग माई फोन, आई एम गेटिंग माई फोन, यहाँ पे लगाना आई एम गेटिंग माई फोन। इज दैट क्लियर? कई बार क्या होता है कि आपका फोन वाइब्रेट पर होता है, नहीं होता तो, लेकिन फोन तो आता होता है ना, देखते हैं, तो आप बोलते हैं आई एम गेटिंग माई कॉल, आई एम गेटिंग माई कॉल, सिंपल। एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग माई कॉल। हम्म। पार्डन कब बोलना है? जैसे आप किसी को नहीं सुन पाए, तो वहां पे भी बोलना है पार्डन, पार्डन प्लीज, मे आई बेग यू पार्डन, मैं आपको सुन नहीं पाया, मे आई बेग यू पार्डन। ओके। कोई कमरे में बैठा, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए, बिना सोचने दिए उससे मिलने गए, देखिए यहाँ पे फिर से परमिशन आ गया। अगर परमिशन में कहाँ लगाते हैं? जब कोई व्यक्ति आपसे सीनियर हो, वहां पर लगाते हैं में। और कोई व्यक्ति जो आपके दोस्त हैं, आपके हम उम्र के हैं, जिनके साथ आप फ्रेंड हो, तो उनके साथ आपको परमिशन के लिए लगाना है कैन। क्या लगाना है? कैन, कैन आई कम इन। आप अपने दोस्त के घर गए, आपने दोस्त के घर को नॉक किया, है ना, कई बार कहते हो बिना नॉक किए घुस जाते हो, भाई कौन किस हालत में हो, है ना, तो ऐसे नहीं। परमिशन देखिए, इज्जत सबकी है, तो कैन लगाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, यार मेरा फ्रेंड मेरी इज्जत करता है ना, किसी के फ्रेंड तो इज्जत ही नहीं करते। तो कैन लगाओ, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई कम इन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव, कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई हैव योर फ्रेंड्स नंबर, क्या मैं आपके फ्रेंड का नंबर ले लूँ? कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर कार, कैन आई हैव योर कार की, राइट, इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो कैन लगाना है जिनके साथ आप फ्रेंड हैं, मे लगाना है जो आपसे सीनियर हैं, जैसे बॉस, बॉस के साथ आप कैन मत लगाना, कि बॉस से कहो सर कैन आई हैव योर कार की, कैन आई हैव योर, है ना, बुक, नहीं भाई नहीं, बॉस बुरा मान जाएगा। क्योंकि कैन हमेशा पावर दिखाता है, कैन हमेशा फ्रैंकनेस दिखाता है। तो आप बॉस के साथ उनकी इमेज के साथ इमेज बनाए रखिए। तो बॉस के साथ हमेशा मे, और अपने फ्रेंड के साथ कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, यस संजय। सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स ऑल राइट। मैं भी अभी बताया था दैट्स ऑल राइट कहां पर होता है, जब आप किसी के स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? दैट्स ऑल राइट। आपने कहा संदीप सर मैं ना डेली
आधे घंटे इंग्लिश बोलता हूँ। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। किसी के स्टेटमेंट से अग्री करना, दैट्स ऑल राइट। और अभी मैंने बताया था फर्स्ट यू, पहले आप किसी को आप पहले जगह देना चाहते हैं किसी जगह पे बैठने के लिए, तो फर्स्ट यू की जगह आप आफ्टर यू का इस्तेमाल करें, राइट। अलाउ मी, अलाउ मी जब आप किसी से कहते हैं यार कि मुझे काम करने के लिए मौका दें, अलाउ मी टू स्पीक, मुझे वहां जाने के लिए कहें। अपने पेरेंट्स से आप बोल सकते हैं पापा मुझे वहां जाने के लिए परमिशन दे दो ना, अलाउ मी टू गो देयर, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू सिट हियर, अलाउ मी, अलाउ मी, अलाउ मी, जो भी काम करना है अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू सिंग, अलाउ मी टू रीड, व्हाटएवर। क्लियर? तो ये हमने देखा यहाँ पर अलाउ। चलिए, तो आज के लिए बस, थैंक यू दोस्तों। और कल की क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे क्या देखेंगे, कुछ स्पेशल, कुछ पोलाइट वाले सेंटेंसेस देखेंगे और वोकैब्स देखेंगे, राइट। अभी छोटे छोटे चलेंगे, इतना ही बहुत है। तो आपको मैंने ये सारे वर्ड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बताया, कुड वुड कैसे इस्तेमाल होगा, है ना, एक्सक्यूज मी कब बोलना है, थैंक यू कब बोलना है। आई टोल्ड यू एवरीथिंग इन डिटेल, ये सारी चीज मैंने आपको डिटेल में बताई कि इनको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे मैं यूज करना है ये, है ना। प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, कहाँ कहाँ यूज करना है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको समझाई है कैसे यूज करना है, उनका यूज करना है और बोलना है। जिस दिन जो आपको क्लास में बताया जाए उस दिन आपका वही होमवर्क है, उसके अंदर अपने आप को एक्सपर्टीज हासिल करना, खेलना उसके अंदर। इज दैट क्लियर? राइट। कब कॉल करें सर? आलोक बेटा इस क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब क्लास आप आपके ओवर होगी, नंबर पर कॉल करके आना, संदीप सर से हमें बात करनी है और इंटरव्यू के रिगार्डिंग उनसे कुछ पूछना है, ठीक है। तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको डाउट नंबर भी दूंगा जल्दी, उस पर भी आप डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? श्योर विपिन, मैं जल्दी शेयर करूंगा आपको एक डाउट पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर भी आप अपने डाउट्स या कोई भी चीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। आई विल डेफिनेटली शेयर माई नंबर सून। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ यू आर फ्री, अब आप फ्री है मेरी तरफ से। विल गेट बैक टू टुमारो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।